तो मुझे उम्मीद है कि इसमें बहुत पीछे शोर भी आ रहा है क्योंकि यहाँ राउटर है, यहाँ पर बाहर शोर भी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद फहद हाशमी फोटोज से। तो आज हम बात करने जा रहे हैं शेनाइज़र वायरलेस माइक्रोफोन की न्यू सीरीज़ के बारे में। पिछले दिनों आपके सामने साथ में ज़रा नहीं रहा, वीडियोस नहीं बना सका क्योंकि इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट कन्वेंशन प्रोग्राम एग्जीबिशन होती है एम्स्टर्डम में, तो वहाँ पे कुछ मसरूफियात थी। हमारे जो दोनों CEO हैं, सैयद अकील अहमद और मौज़म अली, ये दोनों वहाँ मसरूफ़ थे, तो मुझे कुछ अपने और भी मामला देखने होते हैं। लेकिन अभी मैं दोबारा से वापस आ गया हूँ और अभी हम इस पे काम कर रहे हैं कि शेनाइज़र ने जो अपने नई सीरीज़ वायरलेस टेक्नोलॉजी लॉन्च की है, उसके कुछ 4 मॉडल्स मेरे पास इस वक्त आ चुके हैं पाकिस्तान में। तो मैं एक एक करके एक प्लेलिस्ट बनाता हूँ और इसमें आपको इसकी अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा इन वायरलेस माइक्रोफोन्स की, और इनके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा और इसके वॉइस टेस्ट आपको दूंगा। तो जैसे आपको पता है कि जब आप एक प्रोफेशनल वीडियोग्राफी की तरफ आते हैं और फिल्म मेकिंग की तरफ आते हैं, तो वीडियो के साथ साथ लेंसेज के साथ साथ ऑडियो का भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, कोई ड्रामा, डॉक्यूमेंट्री, कमर्शियल बनाते हैं, तो उसके लिए आपके पास जो टॉप ऑफ द लाइन इंटरनेशनल लेवल पे जो ब्रांड है वो शेनाइज़र है। और शेनाइज़र की जो नई सीरीज़ है उसमें से एक ये लाइव माइक है जिससे मैं स्टार्ट ले रहा हूँ आज, कि आपको इसको अनबॉक्स करके दिखाऊंगा और इसके कुछ वॉइस रिजल्ट्स भी दिखाऊंगा। दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास ज़्यादा बजट नहीं होता या आप लो बजट पे काम करना चाहते हैं, तो दूसरे ब्रांड्स हैं जैसे कि बोया सीरीज़ इस वक्त बहुत ज़्यादा चल रही है मार्केट में। अगर लो बजट में आपको वायरलेस काम करना है तो ये एक माइक है जिसमें एक रिसीवर और एक ट्रांसमीटर होगा। मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा, टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, तो हम इसको अभी अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें कंपनी हमें साथ में देती है। तो ये मैं इसका डब्बा जो है जी खोल रहा हूँ आपके सामने। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें क्या है। इसमें हमें 2 तरह के मॉड्यूल्स नज़र आ रहे हैं जिसे हम रिसीवर और ट्रांसमीटर कहते हैं। ट्रांसमीटर का काम है आवाज़ को ट्रांसमिट करना और रिसीवर का काम है उस आवाज़ को रिसीव करना। तो इन्होंने बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी के अंदर ये इन्होंने बनाया है। शेनाइज़र का इसका मॉडल है TX35, यानी कि ये ट्रांसमीटर है जो कि आपके बॉडी पैक के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, ये एक आइटम हो गया। और इसके साथ इन्होंने ये नीचे इसका चार्जिंग के लिए भी शू दिया हुआ है, यहाँ से आप इसको चार्ज कर सकते हैं शेनाइज़र। और दूसरा जी ये इसका RX35 ये रिसीवर है, इसको आप अपने कैमरे के साथ भी अटैच कर सकते हैं, इसको आप जूम डिवाइस के साथ भी अटैच करके वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर। उसके बाद ये आता है इसका माइक्रोफोन, जिसे हम ME2 कहते हैं। ये इसका लैव माइक है। ठीक है, ये इसका लैव माइक है जो तकरीबन तमाम ही जो है शेनाइज़र के माइक्रोफोन्स हैं उनके साथ ये माइक्रोफोन आता है ME2 के नाम से। ये बॉडी से कनेक्ट करने के लिए इन्होंने ये एक शू दिया हुआ है जिसके साथ आप इजीली इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये इसके साथ आप कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और दूसरा ये हॉट शू है, कैमरा वगैरह पे माउंट करना है आपने तो ये हॉट शू भी आप कर सकते हैं इसके साथ कनेक्ट, डायरेक्ट कैमरे के ऊपर भी माउंट हो जाता है। और दूसरा जी ये ME2 का जो कॉलर माइक है, ठीक है, लैव माइक, ये उसका छोटा सा टाई क्लिप है। इसको आपने टाई पे या कपड़ों में कहीं भी लगा सकते हैं। इन्होंने इसके साथ एक ऑक्स केबल दी हुई है जो जर्नल केबल है, और इसके साथ इनकी एक चार्जिंग केबल साथ में है जो इसको चार्जिंग के लिए काम करेगी। आप ये इसके साथ में आती है। बाकी इसकी कुछ कैटलॉग्स हैं और जो चीज़ें, असल चीज़ इसका वॉइस टेस्ट है। तो हम चलते हैं वॉइस टेस्ट की तरफ और किस तरह से इसको चलाया जाता है, इसकी आवाज़ की क्वालिटी कैसी है। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं आ गया हूँ और अभी मैं आपको वॉइस टेस्ट दे रहा हूँ बोया M1, और ये है शेनाइज़र XS जिसका वायरलेस माइक्रोफोन। अभी जो आपको आवाज़ आ रही है वो मेरे इस बोया माइक्रोफोन से आ रही है। ये बोया का M1 है जो 1500 रुपये का एक वायर माइक है, और अभी मैं इसको डायरेक्टली चेंज कर रहा हूँ। मेरा जो रिसीवर है वो इस वक्त कैमरे से कनेक्ट है और अभी एक्टिव होता है। तो अब जो आपको इसके बाद आवाज़ आएगी वो होगी शेनाइज़र की। तो जी अभी हम कनेक्ट कर चुके हैं शेनाइज़र का XS जो वायरलेस माइक्रोफोन है। इसका ME2 Mark II ये मेरे हाथ में है। ठीक है, और इसको वैसे यहाँ पर माउंट किया जाता है, कपड़ों में लगाकर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा फिज़िकल रिव्यू दिखाना था। ये ट्रांसमीटर है, ये माइक है, ये ट्रांसमिट हो रहा है, वहाँ पे रिसीव्ड हो रहा है और मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी। और इस वक्त मेरे और कैमरे के दरमियान का कोई ख़ास फासला नहीं है, तकरीबन कोई 4 फीट का फासला होगा। लेकिन अभी हम
डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे, अभी हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं कि ताकि आपको पता चल सके कि शेनाइज़र की आखिर क्या क्वालिटी है। शेनाइज़र ने ये सीरीज़ अपने उन लोगों के लिए बनाई है जो कि 70 से 75-80 हज़ार रुपये वाला माइक नहीं ख़रीद सकते, तो उन्होंने इसके लिए ये 55,000 या 52,000 के करीब इसकी प्राइस, क्योंकि फ्लैगशिप हो रही है तो उसका मैं प्राइस कंफर्म नहीं कर सकता, 52 to 55,000 के करीब ये माइक्रोफोन है वायरलेस। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। इसका वॉइस टेस्ट कैसा है, हेलो 1 2 3 4 टेस्टिंग, हेलो हेलो। अभी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक और वॉइस इसका रिव्यू देता हूँ, वो मैं आपको Zoom H4n Pro के साथ कनेक्ट करके दिखाऊंगा जो प्रोफेशनली रिकॉर्ड होती है। अभी तो हम ये डायरेक्टली कैमरे में डायरेक्ट इसको रिसीविंग ले रहे हैं, इसकी रिसीविंग हम H4n में डालने के बाद कैसा रिजल्ट हमें मिलता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो जी दोबारा मैं वापस आ चुका हूँ आपके पास। तो अब मैं आपको जो चीज़ दिखा रहा हूँ ज़रा गौर से देखिएगा। इस वक्त मेरे हाथ में है Zoom H4n Pro डिवाइस। एक सेंटर में ऑक्स केबल आपको नज़र आ रही है और ये है रिसीवर, ठीक है। अभी जो मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है वो Zoom H4n में रिकॉर्ड हो रही है शेनाइज़र के रिसीवर के थ्रू। कैमरे में जो आपको दिख रहा है वो सिर्फ कैमरे में मेरी वीडियो रिकॉर्ड है, वहाँ पे अभी ऑडियो का कोई कनेक्शन नहीं है। इस वक्त इस वीडियो शॉट में मैं इसको सेपरेट किस चीज़ पे शूट कर रहा हूँ, Zoom H4n Pro रिकॉर्डिंग डिवाइस है और रिसीविंग अब मैं इसके डायरेक्ट डिवाइस पे ले रहा हूँ। और दूसरी तरफ ये मेरे हाथ में है इसका ट्रांसमीटर, और ये जो क्लिप आपको नज़र आ रहा है ये ME2 Mark II के साथ लगा हुआ है और मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी है। अच्छा, आप इस वॉइस क्वालिटी को अप एंड डाउन भी इजीली कर सकते हैं Zoom H4n डिवाइस के साथ। अभी जो मैंने इस पर गेन रखा है वो लेवल 11 है, आई थिंक, यस, ये लेवल 11 के ऊपर है। अगर जितना मैं इसको कम चाहूँ सेंसिटिव कर सकता हूँ, जितना चाहे इसको बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ। ये डिपेंड ऑन इन्वायरमेंट होता है कि किस तरह से इसकी आपको सेटिंग करनी है। लेकिन मेरा मकसद ये है कि क्वालिटी आप तक पहुँच जाए कि शेनाइज़र की ये क्वालिटी कैसी है इस माइक की। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें बहुत पीछे शोर भी आ रहा है क्योंकि यहाँ राउटर है, यहाँ पर बाहर शोर भी है, तो वो भी थोड़ा सा कैच हो रहा होगा। लेकिन बहरहाल ये एक जेन्युइन रिव्यू है जो मैंने आपके सामने दिया है, तो मुझे उम्मीद है कि ये 2 रिव्यू फ़िलहाल इसके लिए काफ़ी होंगे, क्योंकि प्रोफेशनली तरीके में यही होता है कि आप या तो रिकॉर्डर के थ्रू सेपरेट ऑडियो करते हैं या अपने कैमरा में करते हैं। तो मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग भी आपको दे दी है सामने, और Zoom H4n के साथ भी मैंने आपको बता दिया है कि इसमें क्या रिकॉर्डिंग क्वालिटी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए काफ़ी होगा। तो जी दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो उम्मीद है मुझे आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको ये हमारी वीडियो आज की पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और अगर आप टेक्नोलॉजिकली फिल्म मेकिंग के इक्विपमेंट के बारे में अपडेट रहना चाहते हैं तो बेल का आइकन दबाना ना भूलिए, और हमें अपने कमेंट्स के अंदर बताइएगा कि क्या आपको अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे और फिर दोबारा आके मुलाकात होती है। जब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।